Hello, everyone. Okay, so people are joining in. Let's see who all we have. Hmm, Okay, Papa, Divakar, Vidushi, Anu Auntie, Srishti. Hello, people. Thank you so much for joining. How are you all? क्या चल रहा है? Gaurav, hello. Shrish01, hello. Okay, so people are joining. Thank you so much, everyone. Welcome to Why Hide Season 5, Episode 9. So this is the second last episode of this season. और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके बाद एक एपिसोड और है जो कि थोड़ा डिफरेंट होगा, जो कि ओपन एपिसोड होगा, जिसमें आई विल टेक पीपल लाइव एंड देन दे कैन कम एंड शोकेस देयर टैलेंट लाइव. Gaurav says, fine, sir, how are you? I am good. Thank you, Gaurav. Hello, Gyan Prakash. ओके, सो थैंक यू पीपल फॉर जॉइनिंग इन. मैं आपको आज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ. आज का जो शो है उसमें आई हैव वन गेस्ट, जस्ट लाइक एवरी टाइम. सो आज के जो गेस्ट हैं उनका नाम है दिवाकर, और दिवाकर बहुत अच्छा गाते हैं और आज के लिए कुछ ज़्यादा फेमस हो रहे हैं. तो हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे इनसे और देखेंगे कि आजकल क्या चल रहा है इनका, सो दैट वी गेट टू नो व्हाट इज़ कमिंग अप इन फ्यूचर फॉर हिम. हेलो नील कमल. ओके, हाय, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम. ओके, तो दिवाकर, आई थिंक आई सॉ यू. अगर आप यहाँ पे हो तो मैं आपको लाइव लेता हूँ. आई एम गोइंग टू सेंड यू अ रिक्वेस्ट राइट नाउ, और आप प्लीज़ उसे एक्सेप्ट करिए और फिर हम बातचीत करते हैं. हेलो प्रिया, हेलो सागर. सो आई एम गोइंग टू टेक दिवाकर लाइव वेरी क्विकली, और फिर हम बातचीत करते हैं और थोड़ा बहुत गाना बजाना करते हैं. लोकेश, हेलो. हाय सार्थक भैया. हेलो, हेलो जी. लुकिंग मोर स्मार्ट ब्रो. ये किसके लिए है? ये जो अभी अभी आए हैं, जो अभी अभी पधारे हैं, उनके लिए होगा आई एम श्योर, बट एनीवेज थैंक यू. नहीं नहीं. ओके, खैर, दिवाकर जी कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सार्थक भैया, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ. यार, आई नो कि हम कितना टाइम से इसको प्लान कर रहे थे ना, और आज फाइनली जाके ये हो पाया. सो आई एम सो हैप्पी कि फाइनली हम ऐसे मिल पा रहे. एग्जैक्टली. आई एम सो एक्साइटेड. तो पहले, मी टू. दिवाकर, से पहले कि हम काफी सारी बातचीत करें, आई थिंक आई एम गोइंग टू आस्क यू कि मतलब अभी क्या चल रहा है. आई नो कि आप आजकल कुछ ज्यादा फेमस हो रहे हो. हम आपकी रील्स फॉलो कर रहे हैं, हम आपकी टैग्स को फॉलो कर रहे हैं आर्टिस्ट चौक पे, जो सब कुछ चल रहा है. तो एक बार थोड़ा बहुत बताओ उसके बारे में. बेसिकली जो हमारा हनुमान चालीसा बेसिकली वायरल हुआ, उसके बाद काफी सारी चीजें लाइफ में बदली हमारे. लाइक अगर हम फेमस हो भी रहे हैं तो मतलब हम लोग स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा फेमस हुए कि हमें अयोध्या से योगी जी का मतलब कांटेक्ट मिला, फिर उन्होंने बुलाया है, अभी हम सोच रहे हैं जाने का. हाँ, तो ऐसी ऐसी चीजें हैं. और प्लस में जो आर्टिस्ट चौक है हमारा, जो प्रॉपरली आर्टिस्ट के लिए ही बनाया गया है कि जो भी नए आर्टिस्ट हैं जिनको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, जिनको थोड़ा सा कहते हैं बूस्ट चाहिए, उनके लिए ही आर्टिस्ट चौक बनाया गया है. एंड इट्स अ इनिशिएटिव टेकन बाय विवेक गुलाटी सर, एंड ही इज द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिस्ट चौक. यही चल रहा है. और अभी मैं अपने बैंड पे भी काम कर रहा हूँ जिसका नाम है शिफा द सूफी बैंड. यस. तो बैंड की कुछ मैंने थोड़ी बहुत जो थोड़ी बहुत आपने क्लिप्स अभी डाली हैं, जो आप अभी फॉर्मेशन में हो बैंड के, तो हाँ, मतलब आई यू क्रिएटिंग अ सूफी बैंड, या मतलब ऐसी एक कुछ कुछ इट्स भी? अ बेसिकली इट्स अ सूफी प्लस रॉक. इट्स अ सूफी रॉक वर्जन. बेसिकली हमने किया क्या है कि जो मेटालिक म्यूजिक है उसको सूफी, जो उस्ताद जी ने जो ऑथेंटिसिटी जो है उस्ताद जी, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की, उसको हम्म, बरकरार रखते हुए मेटालिक म्यूजिक को यूज करके एक फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं. एक कोशिश कर रहे हैं कि वैसा फ्यूजन हम क्रिएट कर पाए. और कुछ
जैसे बहुत सारे लोग गाते हैं, सूफी गाते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे बैंड्स परफॉर्म कर रहे हैं आज की डेट में, बट अगर हम सेम चीज ही कर रहे हैं तो क्या यूनिक है हमारे अंदर, और म्यूजिशियन होने का फिर फायदा क्या है हमारा अगर कुछ इनोवेटिव ना कर पाए तो बस वही राइट। थोड़ा सा इनोवेशन करना है और कुछ नई चीज आनी चाहिए, और उसकी कोशिश में है, एंड आई होप कि वो आपके कानों तक जाएगी तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। आई एम श्योर कि अच्छा लगेगा। ओके, सो वी हैव समबडी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सो मुझे उनको स्पेशल हाई बोलना है। हेलो हेलो। BAABZ। वो उनके लिए ये बहुत रात का टाइम होता है, बट देन ही एंश्योर्स दैट ही जॉइंस एवरी टाइम, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। Okay, and then we have Dave, hello, Tanuj, hello. If people are joining in, so people will keep joining, people will keep going, so वो चलता रहेगा। बट हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सो दिवाकर, मैंने ना बहुत कुछ तो नहीं बताया अभी आपके बारे में, क्योंकि मैं चाहता था कि लोग बस सुन लें तो उनको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो कुछ हो जाए आप छोटा सा। बिल्कुल बिल्कुल भैया। और आपके साथ तो मतलब बैठना इज लाइक बहुत मजा आता है आपके साथ। द वाइब यू क्रिएट, द एटमोस्फियर यू क्रिएट, इट्स इट्स अमेजिंग। एंड आपका ये जो शो है, इट वाज टेरिफिक। मैंने और भी सारे एपिसोड्स देखे हैं और बहुत मजा आता है, मतलब वो जो रैंडमली चीजें जो भी आती है ना, बड़ा मजा आता है उनको देखने में। तो वो सो वो रैंडम चीजें अभी आपके साथ भी होने वाली है, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। मैं डर भी रहा हूँ, प्लस मैं एक्साइटेड भी हूँ। Awesome. चलिए जैसा कि आप जानते हैं सारे कि मैं सूफी ज्यादा गाता हूँ, तो सूफी नंबर से ही मैं स्टार्ट करूंगा। पध सगा मारे रे नी नी सरे रे पसगा गा सद सनी द पध सा नी 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 रे मा सरनी द पसा ये क्या बात है। प्रीत की लत मोहे ऐसी लग हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं मैं अपने पिया को, हे मैं जाऊं बारी बारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी है दीवानी, तेरी दीवानी है दीवानी, तेरी दीवानी है दीवानी। दीवान की नजरों को जहां देख रहा है, दीवान की नजरों को जहां देख रहा है,
ये दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है तेरी दीवानी दीवानी। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हाँ इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, हाँ इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले। यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, ओ यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है। तेरे बिन जीना कैसा, हाँ खुद गर्जी है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। थैंक यू। उफ, कुछ बोल सकते हैं क्या इसके बाद? थैंक यू सो मच भैया। या थोड़ा थोड़ा ना, आई डोंट नो, बट आपकी जो वीडियो है थोड़ी ब्लर्ड है, मतलब आई थिंक नेटवर्क का कुछ गड़बड़ है शायद। हो सकता है, हो सकता है। मतलब एक्चुअली जो आप गा रहे थे, अभी कुछ बोलो कह बोलो। रहे थे भैया। एक्चुअली हमारे ना यहाँ पर सीन क्या हुआ है कि कुछ दिन पहले ना यहाँ पर थोड़ा सा वो दंगा वंगा का सीन था, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ सकता है। ओके, बट एनीवेज हमने जो जो आप गा रहे थे वो हमने पूरा सुन लिया, और उसमें बहुत बहुत मजा आया, और बहुत बहुत ही बढ़िया कमेंट्स भी आ ही रहे थे आपके लिए, तो उसमें कुछ हाँ, ऐसा कुछ छुपाने जैसा थैंक तो यू है ही सो नहीं। मच। और आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि ये एक अलग रिलेशन था जो एक अलग तरीके से आपने गाया, सो बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच ओके, भैया। तो जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं, आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि आगे क्या होने वाला है, तो प्लीज बने रहिए, बिकॉज आई एम श्योर आप जो आगे आप सुनने वाले हैं इट इज गोइंग टू बी जस्ट लाइक दिस, तो स्टे हियर। ओके, चलो, जैसा कि आप कह रहे थे कि मैं कुछ लोगों के टेस्ट लेता हूँ या मैं कुछ रैंडम चीजें करता हूँ, तो कुछ रैंडम चीजें आपके साथ भी कर लेते हैं। तो ये जो सेगमेंट है शो का, उसका नाम ये रैपिड फायर है। तो उस रैपिड फायर में आपको करना क्या है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है, और आपको बिल्कुल सही बात, अलग गाया भाई, हाँ करेक्ट। तो आपको करना क्या है, आपको पहले उस क्वेश्चन का जवाब देना है, मतलब सिंपल आंसर जो भी आपको लगता है, जो भी उसका आंसर है, और फिर उस आंसर के हिसाब से आपको एक गाना भी गाना है, ठीक है? समझ में आ गया करना क्या है? हाँ हाँ, ओके। ओके ग्रेट। आकाश, मनीष, शुभी, हेलो पीपल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड प्लीज कीप ज्वाइनिंग। और आप अगर और भी कुछ लोगों को जानते हो तो उनको भी भेज दो लाइव, ताकि और भी लोग ज्वाइन कर सकें। थैंक यू। चलो, सो पहला सवाल दिवाकर आपके लिए, विच म्यूजिक सेलिब्रिटी डू यू लव द मोस्ट, मतलब आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन है, और सोनू निगम साहब। उनका एक कोई भी गाना। सोनू निगम, सोनू निगम जी। उनका एक ओके, बहुत ही खूबसूरत गाना है जो मुझे पसंद है। भेज दिया। मैं उसको स्टैंजा से गाऊंगा। तुमको पूजा है, तुम्हारी इबादत की है, हमने जब की है तो फिर ऐसे मोहब्बत की है, हमने जब की है तो फिर ऐसे मोहब्बत की है। दिल मेरा पागल है जाना, इसको तुम बहला दो, दिल में क्यों हलचल है जाना, मुझको तुम समझा दो, मैं का जो आंचल है जाना, इसको तुम लहरा दो, जुल्फ जो बादल है जाना, मुझ पे तुम बरसा दो। शेक दैट।
लाइक दैट। जान लेके जाया है तेरा ये दीवाना, जाना तुझ पे मिट जाएगा तेरा ये परवाना, जाना मेरे दिल में क्या है तूने ये ना जाना, जाना तुझको याद आएगा मेरा ये अफसाना। देखो प्यार ये नजारे ये दीवाने ये परवाने हैं इश्क में कैसे गुम, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम। थैंक यू। क्या बात है, वाह यार, वेरी नाइस। ये गाने का एक तो सॉन्ग सिलेक्शन बहुत ही अच्छा किया आपने, तो सबसे बढ़िया बात तो यही थी कि सॉन्ग सिलेक्शन बहुत बढ़िया था। और बाकी ऑब्वियसली सोनू निगम जी को तो खैर आई थिंक एवरीबडी लव्स हिम, तो क्या ही कहते हैं। चलो ओके नेक्स्ट। सो ये रैपिड फायर है तो हम बातें कम करेंगे, गाएंगे, मतलब जवाब जल्दी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज योर बर्थ प्लेस, मतलब आपका जन्म कहाँ पे हुआ था? अगर वो दिल्ली या कहीं कहीं बाहर है तो आपको अपनी उस बर्थ प्लेस की लैंग्वेज में गाना है। मेरा बर्थ प्लेस वैसे तो हरियाणा है। हरियाणा, ओके। तो फिर हरियाणवी गाना आता है आपको कोई? हाँ मैं सोच रहा हूँ मैं कौन सा गाऊं। बहुत वैसे तो बहुत सारे गाने हैं बट एक गाना जो बहुत ज्यादा मतलब सुनते हैं लोग यहाँ पर, तो वो गाना कुछ ऐसा है। हो तेरी आँखा कयो काजल मन करे से गोरी घायल, तू सहज सहज पा धर ले मेरा दिल धड़कावे पाए, हो मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से है, तेरा रूप जिगर में रड़के आग लगावे से, हो मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से, तेरा रूप जिगर में रड़के आग लगावे से। ये तो काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा फेमस। चलो ओके नेक्स्ट, व्हाट मेक्स यू लाफ, चाहे कुछ भी हो जाए आपको हंसी तो आएगी आएगी। व्हाट मेक्स मी लाफ, एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं बट एक चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा हंसाती है, वो है मेरा और मेरे भाई का पागलपन। मैं जब अपने भाई के साथ रहता हूँ ना तो अजीब अजीब हरकतें मारते हैं हम, मैं और मेरा भाई, ठीक है। वो मुझे कहेगा कि एक्टिंग करके दिखा बिकॉज ही इज इनटू डायरेक्शन एंड आई एम इनटू सिंगिंग, तो वो कहेगा कि तू एक्टिंग करके दिखा और मैं गाना गाऊंगा, और ये बहुत ही वाहियात बहुत ही बेसुरा गाता है भाई, तो वो हंसा देता है मेरे को। ओके, तो अब आपको कुछ ऐसे हंसी टाइप चीज के ऊपर गाना गाना है। हंसी के ऊपर तो जैसे मेरे और मेरे भाई का बॉन्ड है ना, तो उस पे पड़ोसन मूवी में एक गाना है जो कि किशोर दा ने और नहीं मनाडे जी ने गाया है, तो मैं वो गाना गाता हूँ, तो उससे समझेंगे कि हमारे बॉन्ड कैसा है। बिल्कुल। चतुर नार कर कई सिंगौर, चतुर नार कर कई सिंगौर, मेरा मन के दौर या घुसत जात हम मरत जात, अरे हे चतुर नार कर कई सिंगार परिसर गट करी दरी सदप पदसनी दप करी, चतुर नार कर कई सिंगार। दाम आया दाम 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 रुक
बला 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 रे, बला 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 रे, बला 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपन ही जाल में फंसत जात हम सत जात। अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। तो ये गाना है यार ये ना गाना एक्चुअली बहुत टफ है, क्योंकि एक्चुअली बहुत। दो आवाजें और एक बंदे को गाना है, तो इट्स अ टफ सॉन्ग। आई थिंक यू sang रियली वेल। तो एक बार जितने भी लोग हैं, एक बार मैं उनके बिहाफ पे क्लैप करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छा हूँ मधु मैम, आप कैसे हैं? हेलो श्रेया, हाय श्रेया। people are joining. Okay, good, thank you. Okay, next. What scares you the most? सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है अपने पापा से। ओके, तो फिर मुझे लगता है कि एक ही गाना ऐप्ट है इसके लिए, बट यू कैन सिंग व्हाटएवर यू वांट। वैसे तो मैं मैं आज जो भी हूँ, मैं उसका पूरा क्रेडिट अपने पापा को देता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी स्टोरी बता सकता हूँ अगर अपने पास टाइम है तो। हाँ, मतलब वैसे तो रैपिड फायर है, बट चल जाएगा। हाँ, एक्चुअली मेरे पापा को तबला बजाने का बड़ा शौक था, बट उस टाइम पे उतना फैमिली सपोर्ट ना मिलने के कारण पापा नहीं सीख पाए। लेकिन जब उन्होंने मेरे अंदर ये चीज देखी ना कि हाँ मेरा बेटा म्यूजिक में कर रहा है, तो बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो नहीं करवा पाते या नहीं सपोर्ट करते हैं। आज के डेट में भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, बट आई एम सो लकी कि मेरे को ऐसे फादर मिले जो मतलब मेरे साथ हर वक्त रहे, मुझे सिखाने के टाइम। मेरे पहले गुरु मेरे पापा ही है। माय फादर इज माय फर्स्ट टीचर। तो उनसे मैंने सीखा, फिर उसके बाद अच्छे अच्छे गुरुओं से सीखा, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। एंड पापा के लिए एक ही गाना गाऊंगा। ऐसा तो कोई पर्टिकुलर गाना मैं उनको डेडिकेट नहीं कर सकता, बट कोशिश है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो ये गाना क्या बात है, ये तो मतलब फिर सदाबहार गाना है, तो इसमें तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। हाय एलिसे, हेलो। हाय ओके, सॉरी, काफी लोगों का नाम मिस हो गया होगा, तो प्लीज अगर आप लोगों ने अभी ज्वाइन किया बीच में जब हम लोग बातें कर रहे थे, तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके, बिकॉज इट्स रैपिड फायर, तो हम वापस थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आते हैं। और मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूँ, दैट इज, कोई ऐसे सेलिब्रिटी जिनको आपने लाइव सुना हो और उनका कोई गाना। लाइव सुना है, लाइव साथ में गाया है उनके साथ। कौन? मास्टर सलीम साहब। ओहो, क्या बात है। मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूँ कि मुझे उनके साथ एक बार स्टेज शेयर करने का मौका मिला। ये फरीदाबाद में उनका एक शो था, तो मैं उनके साथ गा रहा था और मैंने उनका सबसे खतरनाक गाना गाया था, दैट इज कॉल्ड टशन। उनके साथ में गाया था। ताली बजावे ना जे गावे बजावे है, ताली बजावे ना जे गावे, रब होवे शरीक जिनके जशन में, ताली बजावे ना जे गावे हो, ताली बजावे ना जे गावे, रब होवे शरीक जिनके जशन में, अपनी तो बात मगर कुछ निराली है,
हाँ अपने तो खून में इश्क की डाली है अपना जीना तो जीना टशन में डजन में डजन में डजन में टशन में टशन में टशन में डजन में सार zani zari pam pa gama dim samani man zani ni pam ga ma pani zani ni zani ni za sar zani zari pam pa gama dim samani man zani ni re ma dhamar ni dhamar madani sa हो धूप टशन है रोत टशन है अपनी तो हर बात टशन है कैसे भी औलाद टशन है कैसे इंसान है टेढ़े अपने कर्म हुए हैं हम सूरज पे गर्म हुए हैं कभी शर्म बेशर्म हुए हैं थोड़े नादान है हम पे है तीर सिकंदर का हम पे कुर्बा है नील समंदर का हम पे है तीर सिकंदर का हम पे कुर्बा है नील समंदर का हम जैसे किस्मत के लोग जवाली है अपनी तो बात मगर कुछ निराली है अपना जीना तो जीना टशन में डजन 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 में हो बाप रे यार, ये मतलब देखो, ये तो पता ही है मुझे, या मुझे क्या सबको पता है कि गाना बहुत ही मुश्किल है, और ऐसे लाइव आई थिंक इट इज कमेंडेबल यार। मतलब शायद मैंने इससे अच्छा लाइव में किसी को गाते हुए नहीं सुना। आई थिंक यू आर द बेस्ट। थैंक यू सर। ऑसम। बहुत बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं मास्टर सलीम जी के पीछे बैकिंग करता था। जब वो जागरण में गाते थे ना तो मैं उनके पीछे मैंने बैकिंग की हुई है। मैं कोरस गाता था। आई क्या बात। थिंक आई वाज 12 और 13 समथिंग अराउंड में। तो ओके। तब उनके पीछे गाता था। तो वो थोड़ा कानों को जो ईयर ट्रेनिंग जो हुई है मेरी तो अच्छी हुई है, तो इस वजह से जो भी है। नहीं भाई, लेकिन देखो, ईयर ट्रेनिंग और गले की ट्रेनिंग दोनों अलग अलग चीजें। आप सुन अच्छा सकते हो, बट आपको वो आना भी तो चाहिए ना गाने के लिए। तो आप जो कर रहे हो वो सिर्फ सुनने का नहीं है, वो रियाज भी। वॉट यू आर डूइंग इज शोज कि आपने कितना रियाज भी किया उसके लिए। थैंक यू ऑसम। थैंक यू सो मच। जब से ही आशीर्वाद है उनका आपके ऊपर, एब्सोल्युटली आई कंप्लीटली एग्री। चलो, अरे बाप रे, मुझे इतना डर लग रहा है अभी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों। जो ये वाला राउंड था रैपिड फायर वाला, वो तो आपने उस पर आपने छक्के मार दिए, हर बॉल पे छक्का मारा आपने। तो आई थिंक यू sang रियली वेल। आपने सारे जवाब भी एकदम चकाचक एकदम बढ़िया तरीके से दिए। तो ये रैपिड फायर में आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते थैंक यू। मेरा भी डर खत्म हो गया। हैं। ओके। लेकिन अभी वैसे मतलब टेस्ट तो खत्म नहीं हुए अभी आपके। एक छोटा सा और है। बट लेकिन अब अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि अब मुझे काफी डर लग रहा है, क्योंकि अब उसमें थोड़ा थोड़ा मुझे भी गाना है। तो नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं कैसे गाऊंगा ये बीच में, जो तुम ये इतना कमाल कमाल गा दिया बीच में इतना सारा। तो बट एनीवेज कोई बात नहीं, गा देता हूँ। चलो मैं बताता हूँ कि है क्या। ये जो नेक्स्ट राउंड है, इसका इसका नाम है मुखड़ा पहचान राउंड। ठीक है, आपको करना क्या है कि मैं एक किसी भी गाने का रैंडमली एक अंतरा गाऊंगा। ठीक है, आपको वो सॉन्ग को आइडेंटिफाई करना है पहले, और फिर आपको उसी गाने का कोई और अंतरा गाना है। ओके। ठीक है। साउंड्स फन। हाँ, आई एम श्योर इट इज गोइंग बी फन, क्योंकि जो गाने हैं वो तो आसान है। और ये गाने जो भी हैं मैंने आपके प्रोफाइल में से ही जा जाके निकाले हैं, बिकॉज आपने इनको ऑलरेडी कवर किया हुआ है, और आपने इतना बेहतरीन गाया हुआ था इनको कि मुझे लगा कि भाई ये तो लाइव में सुनने का एकदम मौका मैं छोड़ ही नहीं सकता। तो इसलिए मैंने रखे वाले गाने। ठीक है। हाय हल्का अब जी। मैं सिर्फ एक चीज ऑडियंस को बोल देता हूँ। जब तक मैं गाऊंगा तब तक अगर आपको समझ में आ जाता है कि गाना कौन सा है, तो आप दिवाकर की हेल्प कर सकते हो। वैसे तो वो उनको जरूरत नहीं है, वो एक सुनते ही उनको समझ में आ जाएगा क्या है। बट फिर भी अगर आप चाहें तो आप हेल्प कर सकते हो, और आप टाइप कर सकते हो उसके अंतरे की फर्स्ट लाइन, सिर्फ फर्स्ट लाइन, तो ज्यादा नहीं, क्योंकि चीटिंग हो जाएगी वरना। ठीक है। तो हाँ, क्योंकि टेक्निकली इट्स अ टेस्ट फॉर यू।
तो अगर टेस्ट Okay. है तो थोड़ा टेस्ट की तरह करना चाहिए, बट हाँ आप लोग हेल्प कर सकते हो। तो देखते हैं किसकी टाइपिंग स्पीड सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। अच्छा मैं एक चीज बता देता हूँ, पिछले 2-3 हफ्ते से मेरे गले की वाट लगी पड़ी है, तो जो भी मैं गाऊंगा आप सिर्फ उसको सुन लेना, सुनेंगे हम आपसे Okay. अल्टीमेटली, ठीक है। ओके, जो मैं गाऊंगा आपको उससे गाना आइडेंटिफाई करना है, फिर कोई और अंतरा गाने गाने, ठीक है। ओके फर्स्ट। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है, क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप हैं, कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। क्या इट्स अ बात है, ब्यूटीफुल बहुत ही सॉन्ग। बहुत ही, इट इज अ थैंक ब्यूटीफुल यू सॉन्ग। सो मच। आपने जब बहुत मैं खूबसूरत गाया, बहुत यार प्यारा गाया मैंने आपने। बस गा दिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच बट अलका हाँ मैम। ये जब मैं एक्चुअली आपका प्रोफाइल, यार देखो थोड़ी बहुत तैयारी तो मुझे भी करनी पड़ती है ना, तो जब जब एक कोई शो करना है तो उससे पहले उसके लिए प्रेजेंट करना है कि क्या सुनना है क्या गाना है, और आप क्या गाते हो, व्हाट आर यू कंफर्टेबल विद, वो सब कुछ देखते 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 मैं जब ऐसे प्रोफाइल में घुस घुस के सब कुछ देख रहा था, तो मैंने ये सुना और मुझे लगा कि भाई साहब ये तो पक्का ही सुनेंगे। इसके बाद वाले भी दोनों ऐसे हैं जो आपने गा रखे हैं और आपने कवर करे हुए हैं ऑलरेडी, तो आपने ऑलरेडी छक्का मारा हुआ है, मैं सिर्फ दोबारा सुनना चाहता हूँ। डन डन। चलो नेक्स्ट। और ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ स्केल डिफरेंस, तुम्हारा तो मतलब पता नहीं शुरू कहाँ से होता है, तो अरे कुछ नहीं, मैं कंफर्टेबल। ओके ये वाला जो गाना ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, और आपने उसको बहुत खूबसूरती से गाया हुआ था, तो सुनते हैं इसको। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं, सांसों की लय मध्यम चले तो से कहे बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल है तो मिलेंगे।
जिंदा को ताकू रातों में, है जिंदगी तेरे हाथों में, पलकों पे झिलमिल तारे हैं, आना भरी बरसातों में, सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम वो साजना, अंगना फूल खिलेंगे। इसमें मेरे एक गुरुजी ने एक सरगम कराई थी, इजाजत तो तुम्हें सुनाऊं? बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। गम बसा पदम गरे पाम ग सनी, पनि जर पाम गनी संगना, फूल खिलेंगे अंगना, फूल खिलेंगे। ये क्या, बहुत बहुत सुंदर। चलो एक और है। अच्छा, एक और है। हाँ। अच्छा, ये गाना मैंने कभी गाया नहीं है, बट मुझे बहुत पसंद है और आप इसको बहुत बेहतरीन गाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी गुस्ताखी करूंगा जैसे गाने की एक बार। ओके ओके। मेरे दिल खुशी से झूमे गाए रातें, पल पल मुझे डुबाए आते जाते, तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, हाय ऐसे मैं हारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते, ये नरम नरम नशा है बढ़ता जाए, कोई प्यार से घूंघटिया देता उठाए, अब बावरा हुआ मन, जग हो गया है रोशन, ये नई नई सुहागन हो गई है तेरी जोगन, कोई प्रेम की पुजारन मंदिर सजाए, सैया सैया बन के माला प्रेम की, तेरे तन पे झर झर जाऊं, बैठूं नैया प्रीत की, संसार से तर जाऊं, मैं तेरे प्यार से तर जाऊं, सैया सैया। थैंक यू, क्या बात, वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल यार। थैंक यू। हेलो निहारिका, इशिता, ईशा, एपी वर्सटाइल, वाह क्या नाम ही कितना बढ़िया है।
वाह, मजेदार। बस थैंक यू भैया। यही इंटेंट था इस राउंड का कि ये जो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाने आपने गा रखे हैं उनको एक बार दोबारा से रिविजिट किया जाए। एंड यू sang it really beautifully अगेन, बहुत ही थैंक यू बढ़िया। सो मच, थैंक यू भैया। यार दिवाकर, मैं वैसे एक बात बताऊं, मतलब ऑनेस्टली, हम पहले लाइव्स में मिल चुके हैं ऐसे रैंडम किसी किसी के लाइव में इधर उधर, राइट? हाँ हाँ। बट मुझे लगता है कि ये जो हम आज कर रहे हैं ना, ये मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। मतलब यार, यू आर जस्ट अमेजिंग। बहुत अच्छा थैंक गाते हो यू सो तुम, मच, थैंक यू बहुत सो ही मच, अच्छा गाते थैंक यू सो मच भैया। हो। ओके सब आप ग्रेट। लोगों का तो प्यार विद है। दिस, वो तो भाई हमेशा रहेगा। आप बस ऐसा काम करते रहो, आपकी फोटो हम देखते रहे, आपकी वीडियोस हम देखते रहे, लाइक करते रहे, दबाते रहे, आप बस करते रहो। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू गाइस। आप सब लोगों ने बहुत मेहनत करी नीचे, सो आई वाज लुकिंग एट द कमेंट्स, तो उन कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपसे बहुत ज्यादा क्विक है दिवाकर। जितने में आप सोच रहे थे उतने उन्होंने लिख भी दिया था। हाँ मैं देख रहा था, मैं एक्चुअली मेरी ज्यादातर निगाहें नीचे ही थी, मैं कहीं से तो हिंट मिल ही जाएगा मेरे को। पर ऐसा नहीं है, मेरे को बट गाने भी याद थे। बट मैं देख रहा था कि यार औरों को भी याद हैं ये गाने। और ये गाने भैया ऐसे हैं कि एक तो जो आपने आपकी नजरों ने समझा, वो एवरग्रीन सॉन्ग है। वो हम आज भी अगर कहीं परफॉर्म करते हैं, जैसे मैं ऑलरेडी मैं उसको परफॉर्म करता हूँ जहां पे भी जाता हूँ। वो मतलब मेरा वो सिग्नेचर सॉन्ग है, वो मैं हमेशा गाता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है पब्लिक का। एंड अच्छे म्यूजिक को जब अप्रिसिएशन मिलता है ना, तो अच्छे आर्टिस्ट को भी बहुत अच्छा लगता है। ट्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अच्छे म्यूजिक को जब अप्रिसिएशन मिलता है। और एग्जैक्टली। मैं कुछ कहना नहीं चाहता इसके ऊपर, बट आजकल बहुत कुछ टाइप का म्यूजिक आता है, तो आई थिंक ये चीज मिसिंग है। ये चीज मिसिंग है एग्जैक्टली। जो आप कर रहे हो अभी। आई थिंक दिस नीड्स टू बी प्रमोटेड। तो मेरी एक रिक्वेस्ट सिर्फ ये है, जितने भी लोग अभी यहाँ पे हैं, देखो लोग का काउंट आता जाता रहता है यहाँ पे, सो मैं उस चीज को बॉदर नहीं करता कि कम है कि ज्यादा है, कि बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है। आई थिंक इंपॉर्टेंट ये है कि जितने लोग यहाँ पे हैं, इफ यू आर इंजॉइंग, इफ यू आर लाइकिंग इट, आई थिंक दैट्स द इंटेंट। आपको मजा आना चाहिए जितने भी लोग यहाँ पे। ट्रू ट्रू ट्रू। सो आप बहुत अच्छा गाते हो दिवाकर, बस ऐसे ही गाते रहो। अभी शो खत्म नहीं हुआ है, तो ये मैं दोबारा भी बोलूंगा बाद में। बट अभी मुझे सिर्फ इतना कहना है कि रैपिड फायर में और ये मुगला पहचान राउंड में तो आपने मतलब एकदम कमाल का गाया, तो बहुत मजा आया मुझे। अभी आई नो कि आपके बहुत सारे फ्रेंड फैंस यहाँ पे नीचे हैं जो बहुत देर से बेचारे कुछ कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं उनको वो अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। तो गाइज, एवरीबडी हु इज हियर नाउ, अगर आप कुछ दिवाकर से सुनना चाहते हैं तो आप प्लीज लिखिए यहाँ पे। और दिवाकर, आप उसमें से जो आपको अच्छा लगे या आपको जो आता हो वो आप पिक करके यू कैन सिंग। तो दिस सेगमेंट इज कॉल्ड ऑडियंस रिक्वेस्ट। तो ऑडियंसेस, यू आर रेडी, गेट Yep. रेडी। I am ready to. गुड, येप, वी एंजॉयड अ लॉट। चाय अकेले अकेले, अच्छा चाय पी रहे हो तुम? हाँ मेरे पास चाय है। मेरी एक्चुअली मेरा टाइम है वो, दो बार मेरे को ना पीने हैं चाय। एक बार मॉर्निंग में उठते के बाद, एंड एक बार इवनिंग में। तो ऐसे अकेले अकेले नहीं पी सकते आप, लोग देखो बुरा मान जाएंगे इस चीज के। लोग कह रहे हैं अकेले एक अकेले गाना, चाय। एक अच्छा, गाने की रिक्वेस्ट एक आई रिक्वेस्ट है है ये जो मुझे अलबेलिया वाले का, ये तुझे दिल लगी ही, तुम्हें दिल लगी। दिल, तुम्हें दिल लगी, अच्छा वो वाला। उस अलबेला, आयत वो कैलाश खेर जी वाला तो। अलबेलिया ये तो नहीं बेलिया। आता मेरे को। लेकिन हाँ, तुम्हें दिल लगी जरूर आता है। आयत भी आता है, तो मैं वो भी गाऊंगा। हाँ, आयत तो मुझे डेफिनेटली सुनना है, वो मेरी रिक्वेस्ट में भी है वो। अभी अभी मैं भी ऑडियंस में हूँ। अच्छा ठीक है, पहले फिर आयत सुना देता हूँ। ओके ओके। इसकी एक जो सबसे खूबसूरत लाइन लगती है, जो कि बहुत मतलब ऑब्वियसली अरिजीत सिंह तो अरिजीत सिंह है, उन्होंने तो गाया ही हुआ है। लेकिन इसके बीच में एक लाइन आती है जो मेरी सबसे फेवरेट लाइन है इसमें की। ये तेरी और मेरी मोहब्बत हयात है, हर लम्हा इसमें जीना मुकद्दर की बात है। कहती है इश्क दुनिया जिसे, कहती है इश्क दुनिया जिसे, मेरी जान मन हो इस एक लफ्ज में ही छुपी कायनात है।
मेरे दिल की राहतों का तू जरिया बन गई है। तेरे इश्क की मेरे दिल में कई ईद मन गई है। तेरा जिक्र हो रहा है, तेरा जिक्र हो रहा है, इबादत की तरह तुझे याद कर लिया है, हो तुझे याद कर लिया है। आयत की तरह हो। थैंक यू। ये पहली ताली सबकी तरफ से। थैंक यू। यार देखो, मेरी भी एक रिक्वेस्ट में पहले से, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट में डाल देता हूँ नीचे वैसे, बट हाँ हाँ मैंने ना एक, मतलब यार देखो, मैंने ना आपके अकाउंट में बहुत कुछ चेक किया है, मतलब मैंने ऐसा स्टॉक की तरह से ना कुछ कुछ चीजें घुस घुस के सुनी थी, तो मुझे वो सुनना है यार, अगर अगर इफ यू आर कंफर्टेबल, लब पर आए। आए है क्या बात है? बिल्कुल। लब पर आए गीत सुहाने, माने न जिया लाख बहाने। अब जो मैंने इसमें थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज किया था। लब पर आए गीत सुहाने, माने न जियरा लख बहाने, याद तिहारी सताने, मन लागे रे पछताने हो। मोरे सैया मैं लगूं तोरे पैया, बलमवाना जाबो परदेस। सजना जी करूं मैं कैसे राजी, बेयाजी लाग जिया को ठेस। हाँ मन की पीड़ा कोई न जाने, मन ही जाने। मैं जानू ना जाने बैरी ये दुनिया, आए न बादल नीर बहाने, ना कोई घबरा न कलियां मुरझाए, हाय ये बगिया। लड़ पछताऊं समझ ना पाऊं, रूठे पिया को कैसे मनाऊं, भेद जिया के किसको बताऊं, किसको सुनाऊं, कलेस हो कन्हाई न छोड़ रे कलाई, दुहाई भूल न जा दरवेश। सैया मैं लगूं तुरे पैया, बलमवाना जाबो परदेस। लाग जिया कोठेस, लाग जिया कोठेस, लाग जिया को, लाग जिया को, लाग जिया को ठेस। भाई साहब क्या कर रहे हो तुम? वाह यार, कोशिश कर रहे मतलब हैं भैया, अब बस मेरे मेरे अच्छा गा पास ना लिया। वो वाले शब्द खत्म हो गए, अब वो स्टनिंग, अमेजिंग, वो वाले खत्म हो गए मेरे पास। क्या, वाह यार, ब्यूटीफुल, थैंक यू। अच्छा,
यार मैंने कुछ पढ़ा था, मैं भूल गया शायद, मुझे पूछना था, मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, बट चलो कोई बात नहीं, आप इतने और कुछ पढ़ो। कुछ एक रिक्वेस्ट है, पता नहीं कोई क्वेश्चन था किसी एक गाना था, एक गाने की रिक्वेस्ट आई थी, तुम्हें दिल लगी, तो वो सुनाता हूँ। का। ओके। क्योंकि ऑब्वियसली मेरे भगवान, जिनको मैं भगवान मानता हूँ, जो मेरे आइडल है, तो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का वो गाना है, तो कोशिश है। दिवाकर जी, हुस्न हाथी, सॉरी, किसी ने लिखा हुस्न, हुस्न कोई गाना होगा। हुस्ना हुस्ना करके कोई गाना है, मेरे को नहीं आता एक्चुअली। दिल की बात लबों तक लाकर, अब तक हम दुख सहते हैं, हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं, एक हम ही आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं, देख कर मुझे क्यों तुम देखते नहीं, यारा सिव रुके हाँ सही तो नहीं, रात दिन जिसे मंगा था दुआओं में, देखो गौर से कहीं मैं वही तो नहीं, मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना, मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना दामन से, तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, मेरे साथ शाम बिता कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। इसमें एक सरगम है उस्ताद जी की, वो कोशिश कर रहा हूँ। सरदनी सा 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 सरदनी रे 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 सरदनी ग ग ग ग ग ग ग सरदनी मा 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 सरदनी प प प प प प प सरदनी दा 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 सरदनी नी 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 सरदनी दर 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 दा Sagama gamada madani dani damada da 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 sagama gamada madani dani damada da 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 sagama gamada madani dani damada da da dani damada da da dani damada वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, मगर एक बार आज़मा कर तो देखो, जमाने को अपना बना कर तो देखा, जमाने को अपना बना कर तो देखा, हमें भी तुम अपना बना कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आ कर तो देखो।
एक क्वेश्चन था मेरा, भैया प्लीज। कितने गले हैं तुम्हारे पास? कितने लगा रखे हैं अंदर ऑक्टेव्स के हिसाब से? एक हाई के लिए, एक लो के लिए, एक मीडियम के लिए, क्या है ये? कहाँ से आ रही है इतना सारा ये? See, my sister says never heard someone singing songs like these in a life so splendidly. I totally agree with this. ये गाने इतने आसान नहीं है, मतलब जिन लोगों को म्यूजिक की नॉलेज है उनको तो पता ही है, पर जिनको नहीं पता ये चीजें उनको भी समझ में आती है कि ये चीजें आसान नहीं होती गाने। ऐसे लाइव में बैठ के इतना नीचे उतना ऊपर, पता नहीं कितना ऊपर, मतलब क्या हो रहा है ये? वाह यार, सब awesome. उस्तादों की देन है, जिन्होंने भी सिखाया है, जिनसे भी थोड़ा बहुत आशीर्वाद मिला है मुझे, सब उन्हीं की देन है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है भैया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जो भी कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आपसे थोड़ी बहुत तारीफ मिल रही है मेरे को, थोड़ा बहुत प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं क्या, पूरा हाथ उसमें मेरे पापा, मेरे गुरु लोग का ही है। मेरा अपना क्या ही है उसमें, कुछ नहीं। आपकी एक चीज है ना, बताओ। बताइए प्लीज। रियाज, सिखाना वो बहुत जरूरी है। मतलब आपके गुरु, आपके फादर, सब लोगों ने आपको सिखाया तो है, बट सिर्फ डाउनलोड करने से कुछ नहीं होता ना। उस डाउनलोड को आपको गाना भी तो पड़ेगा ना, उसको आपको सीखना भी पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रियाज करना पड़ेगा, तब जाके ये बनते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हाँ जी भैया। हूँ। ओके। चलिए, एक दो गाने और हैं भैया, रिक्वेस्ट आई है एक दो गानों की, मैं लिख रहे हैं। एक गाना है, वन ऑफ माय फेवरेट, अगेन उस्ताद जी का ही गाना है, सांसों की माला पे। अ, ठीक है। हाय प्रांजलि, वन ऑफ माय गुड फ्रेंड्स, हम लोग सारेगामा में साथ में थे, तो प्रांजलि से है। काजर डारूं किर करा, जो सुरमा सा होना जाए, जिन नैनन में मोरे राम बसे, तो भला दूजा कौन समाए। जिन नैनन में मोरे राम बसे, तो भला दूजा कौन समाए। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक हीरो। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शान, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। यही मेरी बंदगी है, यही मेरी पूजा, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सिमरूं मैं पी का नाम, सिमरूं मैं पी का नाम। वाह, शुक्रिया। ब्यूटीफुल।
each and every music personality. अच्छा, मतलब यार ये AK_Paul जो उन्होंने लिखा था, काश मैं भी सीख पाता यार। देखो, सीखने की कोई एज लिमिट तो है नहीं, तो आप अगर चाहते हो प्लीज लर्न। दिवाकर इज माय न्यू ऑनलाइन गुरु। Awesome. समझ यार, क्या यार बात लेकिन है। दिवाकर एक चीज तो है, मुझे वो वाला गाना तो तुमको मतलब यू हैव टू टीच मी, लब पर आए, मुझे सीखना है भाई वो। बिल्कुल बिल्कुल यार। ठीक है ना, एक्चुअली मतलब वो शंकर महादेवन सर की, एक्चुअली वो तो सारी ही कंपोजिशंस बहुत अच्छी रही हैं उनकी, शंकर महादेवन संगीत। बट बंदिश बैंडिट्स में जितनी कंपोजिशन बनी, सजन बिन आए ना मोहिन, यहाँ से लेके तेरी लगी मैं अंग अंग आज रंग डाल, मतलब द वे उन्होंने जिस तरीके से म्यूजिक के अलग अलग फॉर्म्स दिखाए हैं उस एक पर्टिकुलर सीरीज में, अनरियलिस्टिक चीजें दिखा दी हैं उन्होंने। लब पर आए एक अलग जोन दिखता है, ठुमरी अंग दिखता है, विरह अलग जोन है, सजन बिन आए या इंडो वेस्टर्न फ्यूजन दिखता है। देन उसके बाद गरज आज में एक प्रॉपर इंडियन हार्डकोर क्लासिकल, मतलब कुछ नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब गा दिया, सब आई बना दिया। एग्री, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट ओटीटी एल्बम्स एवर। मतलब जो भी म्यूजिक लवर्स है, मतलब अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाके देखो। वो मेरा या दिवाकर का नहीं है, तो हम अपना कोई प्रमोशन नहीं कर रहे, बट प्लीज आप नहीं जाओ और उसको सुनो। अगर आप म्यूजिक के शौकीन हो, थोड़ा बहुत भी इंडियन क्लासिकल अगर आप सुनना चाहते हो या आपको अच्छा लगता है, तो यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। उसमें इतना बिल्कुल ब्यूटीफुल बिल्कुल। म्यूजिक है। आपको ऐसा लगेगा कि यार, मतलब जो स्टार्टिंग में ही जो राग भैरव से वो स्टार्ट करते हैं, मतलब मेरे को ना, हाँ मेरा स्टार्टेड, मतलब जब मैंने फर्स्ट एपिसोड देखना शुरू किया था, मैंने कहा भाई ये तो मुझे एक दिन में पूरा देखना है, और वो इतना बड़ा था कि मैं नहीं देख पाया। बट मैंने 2 दिन में वो सारा देख डाला, बिकॉज मैं उसको छोड़ ही नहीं पाया, मैं रेजिस्ट नहीं कर पाया उसको छोड़ने के लिए। इट्स सच अ ब्यूटीफुल मतलब ओटीटी वो जो जिस भी उन्होंने तरीके बनाया से है। बेसिकली म्यूजिक कल्चर दिखाया गया है उस सीरीज में ना, वो बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ दिखाया गया है। करेक्ट, राइट। But when it comes to TV, OTTs and songs, nobody could beat whom पर actually binged it. हाँ, मतलब मैंने तो खैर, मुझे तो किसी ने रेकमेंड किया था कि यू शुड गो एंड वॉच इट। और मैंने फर्स्ट एपिसोड का जो स्टार्टिंग जब राग भैरव आया ना, मैंने कहा भाई ये तो कुछ अलग चीज है। मुझे भी एक्चुअली किसी ने रेकमेंड ही किया था, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, शी इज इनटू म्यूजिक, एंड उसी ने रेकमेंड किया कि आप देखो ये सीरीज। मैं कहा वाह भाई, जब ऐसा ऐसा कुछ बोल रहा है तो देखना चाहिए। तो मैंने देखना देखा, चाहिए। मेरा भी सेम वही सीन था, जैसे ही राग भैरव आया, जागो मन प्यारे जागो, मैं कहा भाई पूरी देखनी है अब तो। राइट। एक ही दिन वॉच हो गया। अच्छा वाह, ये तो मुझसे भी ज्यादा तेज है भाई। SRJHBKR, क्या बात है, गुड जॉब। बट हाँ, जिसने नहीं ब्रांड। देखा वो देखो यार, इट्स ब्यूटीफुल। आप कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, ओके। मेरा तो मन हो रहा है एक दो गाने और गाऊं मैं अभी। आई बी मीटिंग दिवाकर सून, आई एम कमिंग, आर्टिस्ट। श्योर अरे वाह, श्योर, क्या बात। मोस्ट वेलकम, मोस्ट यार वेलकम, मोस्ट। ये है कहाँ पे, गुड़गांव में ना? गुड़गांव में है, ये सेक्टर 22 के पास, नॉर्थ 22 के पास। कैप्ट यूनिवर्सिटी के पास। और आप कब कब वहाँ पे होते हो अवेलेबल, मैं तो आपको लाइव मैं तो सुन? हमेशा ही रहता हूँ, मैं हमेशा वहां पर अवेलेबल रहूंगा, मैं आपको हमेशा वहां पर दिखूंगा। इवनिंग 8 to 11 मैं आपको वहां पर दिखूंगा। Awesome. अच्छा, आज इबादत, डू यू वांट टू सिंग दैट? अब मैं थोड़ा सा गा सकता हूँ। दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में, इश्क के चरागों का नूर है ख्यालों में, नजरों से तेरी चाक दिल पे रफू हो गई, दिल पे रफू हो गई। सनी धनी रे गर धनी रे धनी दा पमा गर, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, तेरा
शुक्रिया आज इबादत रूबरू हो गए जो मांगी थी जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगू हो गई हाँ मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला तेरा शुक्रिया। एक्चुअली मेरा ये तैयार नहीं है बट जितना आता था मैं उतना गा दिया। सॉरी अगर कोई गलती हुई तो। कोई गलती नहीं हुई, ये बहुत बहुत बढ़िया गाया आपने। फॉलो क्या गाते हो? अच्छा फॉल साहब आप ऑलरेडी गाते भी हैं तो फिर क्या ही बात है। मतलब पागल बनाने वाले लोग हैं हमें हमें तारीफ मारते हैं और खुद ही बहुत अच्छा गाते हैं। आज होना दीदार महिदा आज होना दीदार महिदा आज होना दीदार महिदा आज होना दीदार हो आज होना दीदार महिदा आज होना दीदार अज महीने आना ही आना अज महीने आना अज महीने आना ही आना अज महीने आना अज होना दीदार महीदा अज होना दीदार हो अज होना दीदार महीदा अज होना दीदार सा 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 नी ध ध ध ध नि प ध नि सा ग स स स नि रे नि ध सा ध ध ध नि प ध नि सा ग प नि ध प रे ग ग ग रे सा सा ग प नि ध प रे ग ग ग। थैंक यू ये तुम थैंक यू। वो जो तुम्हारे 3 पहले उसमें से कैसे तुम स्विच करते हो बीच में मुझे बताओ। नीचे बटन दबे लाया हाँ ये भाई ये बटन तो है कहीं ना कहीं, तुम ये जो सीधा हाई पे ले जाते हो एकदम से ये बटन दबाते हो सीधा ऊपर चला जाता है। वाह यार बहुत बहुत मेहनत लॉन्गेस्ट की लाइफ ऑफ योर्स। वो बोले लॉन्गेस्ट लाइफ ऑफ योर्स। आई नो कि पता नहीं तुम इतना 1 घंटा तक कभी किसी के साथ लाइव में गए हो कि नहीं, बट थैंक यू फॉर बीइंग हियर। 1 लाइक फॉर होस्ट, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। हाँ एक बार जरूर बता लिया भैया के लिए। ये भैया का शो आपसे चल रहा है ना भाई, आप इतना बढ़िया गा रहे हो कि लोगों को बहुत मजा आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑलवेज टू साइडेड ना, म्यूचुअल। तो दोनों की मेहनत लगी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाउ हाउ हाई हाई कैन कैन यू यू गो? गो? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक्चुअली मैं जब जागरण करता था तो मैं पेटी पार गाता था। मैं हाँ मैं यही हारमोनियम पूछ पार रहा था, ये गाता था। हारमोनियम से बाहर हो जाता तुम या नहीं? मैं हारमोनियम से बाहर हो जाता था। अभी भी मैं तार सब तक मैं मतलब लास्ट सा तक मैं टच कर जाता हूँ, उससे भी ऊंचा जा सकता हूँ बट मैं जाता नहीं हूँ क्योंकि फिर वो हेड वॉइस लगती है ज्यादा, तो सा तक ही रखता हूँ मैं। जैसे शुरू किया मैंने सारे गा मा पा धा नी सारे गा मा पा धा नी सा, ये तार का सा है, उससे भी आगे जा सकता हूँ सारे गा, फिर वो हेड वॉइस लगेगी, उससे भी आगे जा सकता हूँ लेकिन क्या ही जरूरत है। बहुत है। एलिजा बोल रही मुझे भी जाना है वहां तक। ये मैंने ही सिखाया है। ओहो ओके, ये मैंने ही सिखाया है उसको। वाह यार, मतलब सी देखो मुझे तुम्हारी रेंज के बारे में तो पता है बिकॉज आई सीन योर कवर्स एंड योर लाइट्स। तो बट ऐसे होता क्या है कि जब हम कवर कर रहे हैं कुछ कर
हैं तो हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्डिंग्स का ऑप्शन है, बट व्हेन यू सिंगिंग लाइव देयर इज नो रीटेक। और अगर आप उसमें इतना कुछ कर सकते हो तो फिर आप क्या क्या कर सकते हो, वो सब लोग प्रोफेशनल सिंगर्स जागरण से ही स्टार्ट करते हैं। हाँ, मेजरली मैंने देखा ऐसा, मेजरली ऐसा होता है क्योंकि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म, है ना, तो वो एक प्लेटफॉर्म बनता है, फिर आप आगे बढ़ते हो धीरे धीरे करके, या कोई रियलिटी शो से आते हैं, या मतलब, बट या देखो रियलिटी शो में बहुत सारे लोग आते हैं, बट हर कोई उस लेवल पे नहीं जाता। सो वो जो आपकी मेहनत है और जो आपका रियाज है, दैट इज व्हाट टेक्स यू फर्दर। और आप जो कर रहे हो दिवाकर, में आई नो कि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बट मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ, आप जो कर रहे हो ये कमाल है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू डू लाइव। रिकॉर्डिंग में लोग कुछ भी बना देते हैं, ऑटो ट्यून डाल देते हैं, और 15-20 बारी गा के ये दिखाते हैं कि वाह क्या गाया हम, बट लाइव इज लाइव, एंड आई थिंक यू आर कमेंडेबल। सलीम साहब का तो जो उनका रियाज है, या जो मैं कहूँ कि जो उनका एक दौर, या जो उनकी स्ट्रगल पीरियड रहा है, उतना तो अगर कोई इंसान कर लेना तो सक्सेसफुल होने से उसको कोई रोक ही नहीं सकता। उन्होंने जो अपना पहला एल्बम गाया वो अपनी 10 साल की एज में गाया सलीम साहब ने, और उस टाइम पे भी जो उनकी गायकी थी, हम तो अभी 21-22 साल के होके फिर ऐसा गा रहे हैं, वो 10 साल की एज में हमसे अच्छा गा रहे थे अभी भी, क्योंकि उनका वो खानदानी काम था, उनका वो खानदानी चीज थी, उनको खानदान से ही मिली है, विरासत में मिली है, संगीत विरासत में मिला उनको, बेसिकली कहें तो। लेकिन उसके ऊपर भी कई लोगों को विरासत में मिली हुई चीजें भी चली जाती हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से संभाला है अपनी विरासत को, आज बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है जो म्यूजिक इंडस्ट्री में है, तो उस तरीके से बनाया है उन्होंने। और इसी बात के लिए मैं हमेशा उनके आगे नतमस्तक रहता हूँ, किसी भी अच्छे आर्टिस्ट के आगे मैं नतमस्तक रहता हूँ, जिनसे भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा है। अच्छा, एक चीज बोलनी है मुझे। मैंने आई नो कि मैंने आपको बताया था कि ये 1 घंटे का शो है, वी आर ऑलरेडी पास्ट 1 आवर, ये 1 घंटा 12 मिनट हो चुके हैं, तो इज इट ओके विद यू? मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है, ये सुनने से ना बहुत खुशी मिलती है मुझे। क्या ही बोला है आपने दिवाकर, वाह क्या बात है। अच्छा, थैंक यू, यू रिमाइंड थैंक यू। अजमत, अच्छा वो लिटिल चैंप्स में आए थे, मैं देयर वाज करेक्ट करेक्ट। चलो, अच्छा हम ऐसा करते हैं, 2 रिक्वेस्ट और लेते हैं दिवाकर, बिकॉज अल्टीमेटली एंड तो करना ही पड़ेगा यार, कभी हमेशा चलता तो नहीं रहेगा, है ना, तो लेट्स टेक 2 मोर रिक्वेस्ट, और उसके बाद फिर थोड़ा रैप अप करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। 2 मोर रिक्वेस्ट, सो मैं देख लेता हूँ कौन कौन से गाने आए थे। एक तो ठीक है, एक तो आया था मेरे रश के कमर, शायद आया था। हाँ मैंने देखा था, राइट। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है, तुम जो आ जाते हो, तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है, तुम जा जाते हो, तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने
बेतहाशा तड़पने लगी धड़कने, बेतहाशा तड़पने लगी। तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई, मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्क सी गिर गई, हाँ बर्क सी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। थैंक यू। यार एक क्वेश्चन था मैंने उसको पिन किया था, वो गायब हो गया वैसे, बट उसमें क्वेश्चन था कि आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से हु इज इस जॉनर में कौन है ऐसा जो अभी आपको लगता है कि बहुत सही कर रहा है, या मतलब यू इस आइडलाइज जोनर एनीबॉडी में एल्स? आज की डेट में मैं पर्सनली बताऊं, मुझे जिनमें उस्ताद जी की छवि दिखती है, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के, वो उन्हीं के खानदान के हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं राहत फतेह अली खान साहब का नाम लूंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं नाम लूंगा जैन जोएब अली का। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे या बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो जैन जोएब अली का एक गाना है, सोनू चन माया तेरी ठगियां ने मारिया। अगर किसी ने सुना हो ये गाना, किसी को याद हो, ध्यान पे हो, तो जैन जोएब अली उस्ताद जी के खानदान से आते हैं, और जिस तरीके से वो ग्रैब करके गाते हैं चीजें उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब जी की, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि उस्ताद जी बैठ के नहीं गा रहे हैं सामने। तो मैं उनको फॉलो करता हूँ और बहुत बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूँ मैं जैन जोएब अली जी को। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत बा कमाल गाते हैं। मतलब हम तो खैर कुछ है ही नहीं उनको बोलने के लिए, बहुत अच्छा गाते हैं, बट यही कह सकते हैं। ओके कूल ग्रेट। आई थिंक विल टेक वन लास्ट रिक्वेस्ट, ठीक है? तो देखो कि कौन क्या टाइप करता है लास्ट। लास्ट रिक्वेस्ट, यस। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी वैसे मैंने वैसे एक रिक्वेस्ट देखी थी, आज जाने की जिद ना करो, मतलब इफ यू वांट टू सिंग दैट। कर सकते हैं। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद न करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया न करो, आज जाने की जिद न करो, तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम,
तुमको अपने एक समझाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने के जिद ना करो। थैंक यू सो मच। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा। मोहब्बत करने वाले, मोहब्बत करने वाले, अच्छा गजल। गजल है, लेकिन बहुत अच्छी गजल है मेरे को, बट मैंने तैयार नहीं की कभी, सॉरी। नो प्रॉब्लम। चल वैसे भी टेक्निकली ये हमारा लास्ट था, तो वी कैन एंड दिस नाउ। बट यार दिवाकर, मैं आपके पास आता हूँ पहले, बट आई वांट टू थैंक एवरीबडी एल्स, जितने भी लोग यहाँ पर हैं अभी तक, एंड देयर आर पीपल हु हैव बीन हियर फ्रॉम बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो 1 घंटा 21 मिनट अपने टाइम के देने बहुत बहुत बड़ी बात है। तो सार्थक सर को डिनर करना है नहीं, अभी अभी नहीं करना मुझे डिनर, बट देन वी हैव टू एंड दिस, क्योंकि टेक्निकली शो का जो टाइम है वो 1 घंटा है, बट हम ऑलरेडी 20 मिनट एक्सीडेड है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जितने लोग आज पहली बार ही जुड़े। सो ये जो शो है, इट्स अ वीकली शो। मैं हर हफ्ते आई टेक समबडी एज अ न्यू गेस्ट, और जैसे आज हमारे साथ दिवाकर है, वैसे ही पिछले हफ्ते कोई और था, उसने पिछले हफ्ते कोई और था, अगले हफ्ते कोई और होगा। तो इट्स अ सीरीज ऑफ एपिसोड्स जो मैं करता हूँ। तो जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी सीरीज आप देखते हो, तो एक एक वो होता है, क्या बोलते हैं, एक सीजन होता है, उसमें कुछ एपिसोड्स होते हैं, राइट? सो दिस इज माय 5th सीजन एंड टुडे इज द 9th एपिसोड। तो अभी इसके बाद एक एपिसोड और बचा है, बट वो एपिसोड जो है वो अब एक ओपन एपिसोड है। ओपन एपिसोड का मतलब ये होता है कि अगर आप गाते हो, या अगर आप डांस करते हो, या आप आर्टिस्ट हो, या आप पोएट हो, या कुछ भी हो, तो यू कैन कम लाइव विद मी हियर। जैसे आज भी मेरे साथ दिवाकर है, वैसे और भी लोग, मतलब उस दिन मैं और काफी सारे लोगों को लूंगा लाइव में रैंडमली। और अगर आप कुछ शोकेस करना चाहते हो टैलेंट, तो प्लीज कम लाइव एंड शोकेस योर टैलेंट टू द वर्ल्ड। सो नेक्स्ट एपिसोड इज गोइंग टू बी एन ओपन एपिसोड। गेस्ट्स वाले एपिसोड खत्म हो गए, सो टुडे इज टेक्निकली द लास्ट एपिसोड जो हमने दिवाकर के साथ किया है। बट थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर बीइंग हियर, यू गाइस हैव बीन वंडरफुल। आपके इतने अच्छे ब्यूटीफुल कमेंट्स से हमारा बहुत प्रोत्साहन बढ़ता है। और आपने जितने इतना सपोर्ट किया दिवाकर को, प्लीज कीप सपोर्टिंग, ही इज फैबुलस। आपने सुन ही लिया। और जिन्होंने मेरे लिए भी कमेंट किया, तो उनके लिए बहुत, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। So technically this is the 49th episode. Yes, my dad says that. So it is the 49th episode आज इस सीरीज का, इस वाई हाइड का जो शो का नाम है। और अगला वाला जो होगा वो हाफ सेंचुरी होगी। तो इट इज गोइंग टू बी अ बिग अचीवमेंट कि 50 एपिसोड करना कोई आसान बात नहीं होती। तो थैंक यू। सो इट इज गोइंग टू बी अ बिग अचीवमेंट। व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, आई टोटली एग्री विद दैट। बट अब मैं आता हूँ दिवाकर आपके पास। मैं एक बार फिर से, जो मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ, वो फिर से एक बार कहना चाहता हूँ। यू आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आप बहुत अच्छा गाते हो, बहुत ब्यूटीफुल गाते हो, बहुत सोलफुल गाते हो। आपकी जो वो 4-5 गले जो आपने लगा रखे हैं, उनके जो बटन्स हैं आपके पास, उनका राज उनका राज आपने हमें नहीं बताया, बट हमें बहुत मजा आया वो सारे बटनों को सुन के। जो आप हारमोनियम के पार चले गए थे, वो भी हमने लाइव में सुन लिया। दैट्स ग्रेट। और ऑब्वियसली हाफ सेंचुरी इज अबाउट टू बी डन। हाँ, यस, नेक्स्ट वीक हाफ सेंचुरी हो जाएगी। बट दिवाकर यार, बहुत बहुत मजा आया। मतलब ऑब्वियसली मैंने एक्सपेक्ट तो किया था कि मजा आएगा, बट इतना ज्यादा मजा आएगा मुझे नहीं पता था। आई थिंक यू आर जस्ट एब्सोल्युटली फैबुलस। जस्ट कीप सिंगिंग, कीप एंटरटेनिंग एंड डू योर बेस्ट। म्यूट। ओके, सॉरी, माय बैड। थैंक यू सो मच सार्थक भैया, एंड थैंक यू सो मच ऑल द व्यूवर्स जिन्होंने इतना सारा प्यार दिया, इतना से कमेंट्स किए, अच्छे अच्छे गानों की रिक्वेस्ट की, अच्छे अच्छे गानों पे प्रोत्साहन दिया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच सार्थक भैया फॉर हैविंग मी। टोटली माई प्लेजर। यू आर सो कमिटेड ब्रो। ये मेरे लिए था पलक, अगर है तो थैंक यू। शायद ये वो 49th एपिसोड वाली बात पे होगा। सो हाँ, थैंक यू। ठीक है, चलो। तो अगले हफ्ते 50वें एपिसोड में मिलेंगे। हाफ सेंचुरी कुछ करता है, कुछ थोड़ा कुछ अलग सा बनाता हूँ उसको। 50 में क्या करना चाहिए, गोल्डन जुबली होती है ना 50 में,
तो गोल्डन जुबली वाले के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा करो ना, कुछ गोल्डन बैकग्राउंड लेके आओ। यार, लेट्स सी, कुछ कुछ करते हैं, थोड़ा डिफरेंट करते हैं। 50वां एपिसोड यार, बड़ी बात है। सो विल सी समथिंग दैट आई कैन डू फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। बट थैंक यू दिवाकर वंस अगेन, इट वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल टू हैव यू। कीप रॉकिंग, और हम बहुत जल्द गुड़गांव में आर्टिस्ट चौक पे आपको लाइव सुनते हैं। डन, इंतजार रहेगा। चलो, आप टेक सभी केयर का, सभी का, एवरीवन। जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सभी का इंतजार रहेगा। इतने लाइव देखने, ग्रीन रूम से व्हाइट वॉल तक। ठीक है, चलो ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे एंड टेक केयर। बाय। बाय। Okay, thank you everyone. Bye, take care.